अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो है वो चैप्टर 2 का लेक्चर हमारे पास जो है वो 3 हमने आज जो है वो स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको जो है वो इस सबक के अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं उनको आपके सामने जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि उनकी मुकम्मल तौर पर वजाहत और उनसे पहले क्या कहा गया और उनसे बाद में क्या गया कि सो इन दोनों हवालों से हम आज के जो है वो लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे। और जैसा कि इसमें इस बात का ये तज़किरा किया गया है, जैसे कि पहला पैराग्राफ आपके सफ़ा नंबर जो है वो 6 के ऊपर है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 3 है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि तमाम तजर्बों से ये बात साबित हुआ जहाँ से ये शुरू हो रहा है। और आज का ये पैराग्राफ हमारे सामने चल रहा है, वो कौम बनी है जिससे 3 to 4 लाइन्स हैं। मैं पैराग्राफ आपके सामने पढ़ता हूं ताकि आपको मुकम्मल तौर पर ये इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आ जाए, इसकी अदायगी भी आ जाए और साथ आपको समझ भी आएगी कि इसमें क्या कहने की कोशिश की गई। तमाम तजर्बों से ये साबित हुआ है कि किसी मुल्क की खूबी उम्दगी और कदर मंजिलत बनिस्बत वहाँ की गवर्नमेंट के उम्दा होने के ज़्यादातर इस मुल्क की रियाया के चाल चलन, इखलाक व आदत, तहजीब व शाइस्तगी पर मुनहसर है, क्योंकि कौम शख्सी हालतों का मजमुआ है और एक कौम की तहजीब दर हकीकत इन मर्दों, औरतों, बच्चों की शख्सी तरक्की है जिससे वो कौम बनी है। इसमें जो अल्फाज हैं वो ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट हैं, जिसके मैं यहाँ पर आपको जो है मानी लिख रहा हूँ, जिसमें से पहला है कि कद्र मंजिलत, जिसका मतलब होता है फ़कार, इज़्ज़त। जबकि दूसरा लफ्ज़ जो है इसके अंदर जो मौजूद है वो है तहजीब व शाइस्तगी। तहजीब व शाइस्तगी, शाइस्तगी हम नरम एक कहते हैं और तहजीब हमारा जो है वो रिवाज को बोलते हैं। सो हमारे पास एक जिसमें हम नाम देते हैं एक नरम रिवाज, या इसको हम नाम दे सकते हैं जी उम्दा तहजीब के दायरे कार के अंदर भी हम उसको लेकर आ सकते हैं। सो कहा यह गया है कि किसी मुल्क की जो खूबी है और कदर मंजिलत जो है वो वहाँ के किसी भी हुकूमत के उम्दा होने पर उसका इन्हसार बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इंसान के अपने ज़ाती तौर पर जो है वो चाल चलन पर उसका जो है वो इन्हसार होता है। क्योंकि अगर किसी भी कौम के जो फ़र्द हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ख़ुद को बेहतर करेंगे और किसी मुल्क के अंदर एक अच्छे फ़र्द होने का सबूत मुहैया करेंगे, सो इस सूरत के अंदर उनकी जो है वो कामयाबी होती है। और ये भी कहा जाता है कि किसी भी कौम और मुल्क के तरक्की का इन्हसार उन लोगों के चाल चलन पर मौजूद होता है, और उन ये जो कोई भी तरक्की है वो कौम की शख्सी हालतों का मजमुआ है। ये भी जो है वो यहाँ पर इस लफ्ज़ में कहा गया, क्योंकि किसी भी कौम के जितने भी अशख़ास जो हैं अगर वो बहुत ज़्यादा मुहज़्ज़ब हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, अच्छी सोच के हामिल हैं, सो उसके बुनियाद पर वही जो है वो कौम जो है वो तरक्की करती है। क्योंकि कौम का जो एक जो फ़र्द है वो कौम के एक यूनिट के तौर पर अपना रोल प्ले करता है। सो इस वजह से उसका किरदार अगर अच्छा है सो समझ लीजिए कि पूरे मुल्क के अंदर जो है तमाम जितनी अक़वाम है, अक़वाम के अंदर हर एक फ़र्द जो है उनका जो है वो रोल वो अच्छा होगा, और इस वजह से वो कौम जो है मुकम्मल तौर पर एक तहजीब याफ्ता और ये तरक्की याफ्ता उसमें जो है वो कहलाएगी उस हवाले से। दूसरा हमारे पास एक जो पैराग्राफ है वो इसके बाद जो है वो इसका अगला जो पैराग्राफ हमारे पास है वो उसमें जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ये पैराग्राफ आपका जो हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो है वो ये है कि कौमी तरक्की हमारे पास जो है वो मजमुआ है, लेकिन मजमुआ है किस चीज़ का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट है जी तरक्की ना की जावे, मुश्किल अल्फाज, और यहाँ पर हम जो है उसके मानी आज के इस जो पैराग्राफ के अंदर जो हमें नज़र आएंगे हम उनको यहाँ पर जो है वो बयान करेंगे। इसमें से एक तो है तनज़्ज़ली, जिसका मतलब है ज़वाल। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है जी नेस्तो नाबूद करना, जिसका मीनिंग है तबाह बर्बाद कर देना।
एक लफ्ज़ हमारे पास बदचलनी है, इसका मतलब है बुरी आदत को अपनाना। ये हमारे पास ये इसकी जो है वो पैराग्राफ के अंदर जो है वो 4 लाइंस हैं जिनके अंदर से हमारे पास जो है वो 3 इसमें से मुश्किल जो है वो अल्फाज हैं जिसके मानी मैंने आपके सामने लिख दिए। अब मैं पैराग्राफ आपको पढ़ता हूँ जिसके बाद मैं आपकी वजाहत जो है इसके सामने करूँगा। कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज़्ज़त, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी का। इस तरह कौमी तनज़्ज़ुल जो है वो मजमुआ है शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयों का। ना तहजीबी व बदचलनी जो अखलाकी व तमद्दुनी या बाहमी मुआशरत की बदियों में शुमार होती है, दर हकीकत वो ख़ुद इस शख्स की आवारा ज़िंदगी का नतीजा है। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें और नेस्तो नाबूद कर दें तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में भी इससे भी ज़्यादा ज़ोर व शोर से पैदा हो जाएंगी जब तक शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की न की जाए। इसमें 2 बातों का तज़किरा जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसमें से पहला ये कहा गया है कि शख्सी तरक्की में कौन कौन से ऐसे अनासिर हैं जो कि आते हैं और शख्सी तनज़्ज़ुली के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। और कौमी तरक्की के अंदर ये 4 अनासिर जिसका तज़किरा आपके जो है वो मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात के अंदर भी आपसे ये पूछा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कौमी तरक्की कौन सी ऐसी 4 बातें हैं जिनको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो उसकी बुनियाद पर जो है वो कौम तरक्की करने लग जाती है। जिसमें से पहला जो है वो शख्सी मेहनत, दूसरा शख्सी इज़्ज़त, थर्ड जो है वो शख्सी ईमानदारी और चौथा जो है वो शख्सी हमदर्दी का है। इसी तरीके से अगर कोई कौम तनज़्ज़ुली का शिकार होती है या ज़वाल का शिकार होता है तो उसमें कौन से ऐसे अवामिल हैं, उसमें शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयां हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर उन 4 अवामिल को जो कौमी तरक्की का मजमूआ अगर उनको अपनाया जाए तो उसकी बुनियाद पर जो है वो कौम तरक्की के रास्ते पर गामज़न होती है। और अगर ये कहा गया है कि अगर कोई कौम तनज़्ज़ुली के इन 4 अवामिल को 5 अवामिल को अगर वो अपनाएगी तो उसकी बुनियाद पर कौम जो है वो बेरहरवी का शिकार होगी और अपना वक़ार और अपनी इज़्ज़त को जो है वो खो बैठेगी उस हवाले से। और फिर ये भी कहा है सर सैयद अहमद खान ने कि अगर हम इसमें से अपनी इन बुराइयों को जो कि तनज़्ज़ुली के रास्ते की तरफ लेकर जाती हैं, अगर इनको जड़ से जो है वो उखाड़ देंगे तो इसकी बुनियाद पर हम जो है वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों का मुरद इल्ज़ाम किसी दूसरे को ठहराते हुए अपनी बैरूनी जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर देंगे तो आने वाले कुछ ही वक्तों में उनसे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर बुराइयां जो है वो नए सिरे से जो है वो जन्म लेंगी, जो कि हमारी अपनी जो शख्सी ज़िंदगी को भी और कौमी जो है वो तरक्की को भी नेस्तो नाबूद करके रख देंगी। तो उन्होंने ये भी कहा, एक लास्ट में जो लाइन जिसको वजह से कहा गया है कि जब तक शख्सी तरक्की, शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की नहीं दी जाएगी तब तक इंसान जो है वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकता और ना ही कोई कौम जो है वो तरक्की हासिल कर सकती है उस वाले से। सो शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन से मुराद किसी एक फ़र्द का जो है वो तर्ज़ अमल है, किसी एक फ़र्द की ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। अगर उसके अंदर बदलाव नहीं आएगा तो उसकी बुनियाद पर कभी भी कोई भी कौम जो है तरक्की नहीं कर पाएगी उस वाले से। नेक्स्ट हमारे पास जो सियाक़ व सबाक़ के हवाले से ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ हमारा जो है वो सफ़ा नंबर 7 पे है और ये पैराग्राफ नंबर हमारे पास सेकंड है जो कि 3.5 लाइंस पे जो है वो बेस करता है। ये थर्ड हमारे पास पैराग्राफ इसमें आ गया कि इंसान की कौमी तरक्की यहाँ से शुरू हो रहा है और हमारे पास ये पैराग्राफ मूव करता हुआ हकीर और जलील हो जाता है, यहाँ तक है। मुश्किल अल्फाज इसमें ये हमारे इसके जो थर्ड जो है पैराग्राफ इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास जो है लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है फयाज। फयाज हम कहते हैं जो सखी हो, सखी हम उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा देने वाला हो, सखावत करने वाला हो। एक लफ्ज़ हमारे पास हादी है जिसका मतलब है हिदायत देने वाला। थर्ड हमारे पास एक लफ्ज़ इसमें से है परस्तिश जिसका मतलब इबादत है। फोर्थ हमारे पास पॉइंट है जिसका मतलब हकीर लफ्ज़ है जिसका मतलब है जलील। सो
ये 4 जो अल्फाज थे हमारे पास मुश्किल है, जिनके मीनिंग मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। मैं अब पैराग्राफ आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ सके। इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों के ये ख्याल हैं कि कोई खिज़र मिले, गवर्नमेंट फयाज हो और हम सब काम कर दे और हमारे सब काम कर दे। इसके ये मानी है कि हर चीज़ हमारे लिए की जावे और हम खुद ना करें। यह ऐसा मसला है कि अगर इसको हादी और रहनुमा बनाया जाए तो तमाम कौमों की दिली आज़ादी को बर्बाद कर दे और आदमियों को इंसान परस्त बना दे। हकीकत में ऐसा होना कुव्वत की परस्तिश है और इसके नताइज इंसान को ऐसा ही हकीर बना देते हैं कि सिर्फ दौलत की परस्तिश से इंसान हकीर और जलील हो जाता है। अब इसमें कहा यह गया है कि इंसान की जो तरक्की है, अगर वो इसी सूरत में मुमकिन है कि हमें कोई खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह कोई शख्स मिले, या हमारे ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर सखावत करे कि हमारे तमाम मसाइल को वो ख़ुद अपने हाथ में ले ले और उसके बुनियाद पर हमारे जितने भी मामलात हैं उन सब को वो सीधा कर दे। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर कभी भी मामलात का जो है वो हल निकलता नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी जो आज़ादी है, जिसको हम शख्सी आज़ादी कहते हैं, वो बर्बाद होकर रह जाती है और आदमियों को इंसान परस्त बना देती है। मतलब आदमी बाकी सारे मामलात और खुदाए ताला को और उस पे जो इन्हसार उसका होता है उसको छोड़कर और मेहनत को छोड़कर काहली और सुस्ती को अपना लेता है और फिर इंसान परस्ती के दायरेकार के अंदर आ जाता है, जिसका मतलब यह है कि इंसान की इबादत करना शुरू हो जाता है और उसकी इबादत करने की बुनियाद पर अपनी अज़मत को और अपने जो मकाम और मर्तबे को जो है वो खो जाता है और मुआशरे के अंदर जलील और रुस्वा होकर वो रह जाता है। सो कहा इसके अंदर ये गया है कि अगर कोई दूसरी जो है वो शख्सी कुव्वत या गवर्नमेंट की सूरत के अंदर हमारे ऊपर आकर जो है वो हुकूमत करे और हुकूमत करने की बुनियाद पर अपने हमारे तमाम मामलात को हल करने शुरू हो जाए, तो इंसान के अंदर एक सुस्ती और काहली का अंतर जो है वो पैदा हो जाता है और इंसान की अपनी सोच के ज़ाविये जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह जाते हैं और इंसान अपनी ही इस दुनिया के अंदर इंसानों की ही इबादत में मसरूफ़ व मशगूल हो जाता है, जो कि इंसान को एक गड़े के रास्ते के अंदर या तनाज़ुली के रास्ते की जानिब जो है उसको मबसूल करते हैं हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक चौथा जो है वो पैराग्राफ है। ये चौथा और आखिरी इस सबक का पैराग्राफ है, जिसके आज हम जो है वो इसकी एक सलीस जिसको हम कहते हैं उसको हम करने लगे हैं, जिसमें ये पैराग्राफ नंबर 3 है, जो कि हमारे पास स्टार्ट हो रहा है जी सफ़ा नंबर 7 के ऊपर जो है वो पैराग्राफ 3 है, जिसमें ये स्टार्ट होता है जी बड़ा बड़ा सच्चा मसले से ये पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद आ रहा है पहला खुद इंसान को। मुश्किल अल्फाज और ये मानी हमारे इस जो है वो पैराग्राफ के अंदर अगर कोई जो लफ्ज़ है मुअज़्ज़िज़, जिसका मतलब है इज़्ज़त वाला, इसके बाद इसमें यही लफ्ज़ एक है जी खिज़र, एक शख्सियत। ये शख्सियत से मुराद बाज़ लोग इसको जो है वो अल्लाह का नबी भी मानते हैं, हम इसको एक बरगज़ीदा बंदा के तौर पर इसको यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा गया था ताकि वो उनसे इल्म हासिल कर सकें उस हवाले से। अच्छा, हम इसके बाद एक लफ्ज़ यहाँ पर लिखा गया जी बदियों, जिसका मतलब है बुराई की जमा, एक से ज़ायद बुराइयाँ जो है वो जिसमें लिखा जाता है। इस वजह से लफ्ज़ हमारे पास जो है वो पैराग्राफ यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि बड़ा सच्चा मसला और निहायत मजबूत जिससे दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों ने इज़्ज़त पाई है, वो अपनी मदद आप करना है। जिस वक्त लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे वो काम में लावेंगे और फिर खिज़र को ढूंढना भूल जाएंगे। औरों पर भरोसे और अपनी मदद आप, ये दोनों असूल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। पिछला इंसान की बदियों को बर्बाद करता है और पहला खुद इंसान को। अब इसमें एक नहायत एक अहम मसले की तरफ जो है वो तवज्जो मबजूल करवाई गई है, जिसमें यह कहा गया है
कि एक मसला जो कि बहुत ही ज़्यादा सच्चा भी है और मजबूत भी है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो दुनिया की जो कौमें हैं मुख्तलिफ उन्होंने इज़्ज़त पाई है, और वो मसला और वो असूल क्या है, वो अपनी मदद आप करना है। इसकी वजह ये है कि जब भी इंसान ख़ुद अपनी मदद आप के तहत कामयाबी करेगा, मेहनत करेगा, तो उसकी बुनियाद पर खिज़र को भूल जाएगा, मतलब दूसरों पर इन्हसार उसका जो है वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरों का सहारा लेना जो है वो छोड़ देगा। सो इसी सूरत के अंदर जो है वो कामयाबी हासिल करेगा। अगले एक पैराग्राफ के अंदर ये एक लाइन जो है वो इसी पैराग्राफ के अंदर है, जिसको वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कि औरों पर भरोसे और अपनी मदद आप, ये दोनों एक अनासिर ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं, क्योंकि औरों पर भरोसा करने से इंसान जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाता है, और अपनी मदद आप के तहत जो है वो इंसान जो है वो कामयाबी की तरफ ख़ुद को हमकिनार करता है। क्योंकि पहला ये कहा गया है सर सैयद अहमद ख़ान ने कि ये जो औरों पर भरोसा है ये इंसान को तबाही और बर्बादी के दहाने की तरफ लेकर जाता है, जबकि अपनी मदद आप जो है ये इंसान को कामयाबी के दहाने की तरफ लेकर जाता है। सो ये आज का हमारा जो है वो पैराग्राफ है, जो कि जिसकी सलीस आपके सामने जो है वो चारों पैराग्राफ की हमारे आपके सामने जो है वो की गई है। उम्मीद है कि आप ने ये है वो ये जो जितना भी मेरा जो है ये लेक्चर है इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो तवज्जो से सुना होगा। सो काइंडली अपने इस आज के जो है वो मेरे इस लेक्चर के हवाले से अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपके जहन के अंदर जो है वो पैदा होने वाले जितने भी मसाइल हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो हल कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शुक्रिया।